नमस्ते दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपने कई एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हमें पहुंच चुकलिए बिहार के बगल में जे नेपाल देश है, वो नेपाल देश में आज अपने के जानकारी देना है कि सतलोक की हुए है। पृथ्वी लोक के बारे में मालूम है, स्वर्ग लोक के भी बारे में मालूम छेबे करे और इंद्रलोक के भी बारे में मालूम है और पाताल लोक के भी बारे में मालूम है और विष्णु लोक, तमाम जो देवी देवता के लोक है, ये लोक के भी बारे में कुछ न कुछ सबका मालूम है ही। लेकिन सबसे अलग इस सतलोक कहाँ से आबि गेले मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक पर आज हम सतलोक के बारे में जानकारी लेबे कि सतलोक में कौन आदमी रहे छे, इस सतलोक नाम कहाँ से अलो छे, कि इस सतलोक पहले भी कहीं रही रहलो रहे या कहीं स्थान छे जेकरो नाम सतलोक रखलो गेलो छे, जकरो लोग यहाँ पर सतलोक आश्रम के नाम से जानलो जाय छे। ये सतलोक में आवे वाला लोग के विचार स्वभाव कैसन रहे छे, ये तमाम जानकारी हमें अंदर में चली के देवे और यहाँ पर जे कि बोध दिवस नाम के कुछ समागम भे रहलो छे, एकरा विषय में भी जानकारी लेबे कि सतलोक में कितना कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम समाज के लिए भे रहलो छे। हमें अभी अंदर चलबे और अपने वीडियो में बनल रहबे, पूरा कवरेज इस सतलोक के बारे में देखेबे जे पृथ्वी लोक पर सतलोक नाम कहले लगलो छे। दर्शकों, कुछ ही मिनट के बाद अब हम सतलोक में प्रवेश करी जेबे। इस सतलोक के गेट के बाहर अभी हमें खड़ा छिए और ये जगह पर जे लोग छे, इस सतलोक के गेट के बाहर कुछ लोग झंडा लेके खड़ा छे। कुछ ही दूरी पर सतलोक के गेट के बाहर अभी अपने के ये पूरा नजारा गेट के बाहर दिखाई दे रहलो छे। अभी हमें सतलोक के अंदर में प्रवेश करबे और अपने के सारा नजारा दिखेबे कि सतलोक में की भे रहलो छे, इस सतलोक में कौन लोग छे, कई तरह के नजारा, कई तरह देखे में मिली रहलो छे। इस सतलोक के अंदर में हमें कैमरामैन से कहबे कि सतलोक के नजारा दिखावे के लिए बस कुछ ही देर के बाद अब हम सतलोक में प्रवेश करे वाला छिए। ये गेट के माध्यम से अब हम सतलोक में प्रवेश करी रहलो छिए। अब आपने देख लियो, यहाँ पर सतलोक गेट अंदर जावे से पहले यहाँ पर कुछ चेक भे रहलो छे। अब कैमरामैन से कहबे कि आगे के पूरा नजारा देखबे लेली इस सतलोक के सतलोक कैसन हुए छे। आपने के सतलोक के अंदर के पूरा नजारा अब देखा रहलो छिए। देख लियो इस सतलोक के पूरा नजारा, इस सतलोक के अंदर में प्रवेश करी गेलिए। इस जगह पर देखिले सतलोक के अंदर में अन्य जगह से तो सेम ही दिखाई दे रहलो छे। आखिर फर्क की छे? वही लोग जे अपने गांव घर में देखते होवे, वही चार दीवार जे अपने गांव घर में मिलते होते, और वही बैनर, वही पोस्टर, वही बल्ब, वही दरवाजा, ये सब चीज, वही गेट जे अपने गांव ग्राम में देखते होवे, ये सब चीज ते सेम ही छे। लेकिन अलग एकरो नाम सतलोक कहने रखलो गेलो छे। एक बहुत ही बड़ा रहस्य छे कि सतलोक नाम अलग कहने रखलो गेले। वही जमीन, वही चटाई दरी, वही लोग, सब चीज सेम, वही आकाश, वही प्रकाश, वही पानी, वही हवा। आखिर अलग की छे? कौन चीज छे जे इस सतलोक में अलग
नाम रखलो गेलो छे, की खासियत छे वो देखी लिए। इस सामने में कुछ भंडारा रखलो गेलो छे जे कि पन्नी में पैकिंग छे। कुछ लोग सामने बैठल छे। हमें अपने के पूरा जानकारी देवे कि सतलोक आखिर नाम कहने रखल गेलो छे, इस सतलोक के विशेषता की छे और इस सतलोक के अंदर में ऐसा कौन सा ई कार्यक्रम भै रहलो छे। ई कार्यक्रम करे वाला के छिके, कि आज से पहले भी कभी सतलोक में ऐसा कार्यक्रम हुए रहे या आगे भी होते। ये तमाम जानकारी हमें अपने के यहाँ से कुछ लोग से पूछबे और ओकरा से ये सारा जानकारी लेबे कि ये सब व्यवस्था के करे वाला के छिके और ये सतलोक नाम कहाँ से अलो छे। देखियो अपने बाहर के ग्राउंड छिके, ये बाहर के पूरा नज़ारा देखी लियो। इस सतलोक के अंदर में हम प्रवेश करी गेलो छिए। ये पूरा नज़ारा अपने के सतलोक के अंदर के दिखाई दे रहलो छे। यहाँ पर चारों तरफ कुछ जो श्रद्धालु छे ये चारों तरफ दिखाई दे रहलो छे। अपने के पूरी जानकारी अभी ये सतलोक के बारे में जानकारी देवे कि पृथ्वी लोक पर एक सतलोक नाम के जो स्थान धरेलो गेलो छे, एकरो खासियत की छे। इस सतलोक में अयला के बाद यहाँ के जो नज़ारा अपने के देखलिए और अब हम यहाँ के बारे में जानकारी ले छिए कि सतलोक आखिर सबसे अलग नाम कहने धरेलो गेलो छे। आखिर इस सतलोक के खासियत की छे। यहाँ पे कोई एक सज्जन मिली गेल छे, एकरा से हमें इस सतलोक के बारे में जानकारी लेबे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सत साहब रंजित दास। सर, पृथ्वी लोक के बारे में तो जानकारी है लोगों को, स्वर्ग लोक के भी बारे में जानकारी है, पाताल लोक के भी बारे में जानकारी है, कुछ ना कुछ तमाम लोक के बारे में जानकारी है, लेकिन ये पृथ्वी लोक पर ये सतलोक एक अलग नाम आया है, इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। लेकिन जब मैं सतलोक आया, यहाँ सभी चीज़ें एक जैसे दिखाई दिया। हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ भिन्नता नहीं नजर आया। आदमी वही, खाना वही, दीवार वही, पानी वही, प्रकाश वही, जमीन वही, कपड़ा वही। आखिर भिन्नता क्या है और ये सतलोक नाम धरने वाले कौन हैं और ये समागम जो ये सतलोक में चल रहा है ये कब तक चलेंगे, ये किस चीज़ का समागम है, ये तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताइए। पहले ये बताइए कि ये सतलोक अन्य जगह से भिन्नता कैसे है, इसका नाम सतलोक क्यों रखा गया है, इसका खासियत क्या है? जैसा आपने पूछा है, सतलोक का वर्णन हमारे वेद में, गुरु ग्रंथ साहिब में है। सतलोक में सृष्टि की रचना हुई, आत्माओं की उत्पत्ति सतलोक में कबीर साहब के द्वारा हुई और वो स्थान सतलोक इस मृत्यु लोक से 16 शंख कोस की दूरी पर है और वहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना ये जाति पाति का भेदभाव है, ना रंग भेद है, ना ऊंच नीच है, कोई भी बुराई नहीं। सतलोक कहने का मतलब है कि वहाँ की सारी सृष्टि और सारा जीव अजर अमर है, वहाँ बुढ़ापा नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। अब इस स्थान का नाम भी सतलोक रखा गया है तो कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यह ज्ञान हम लोगों को बतलाया गया कि हमारी उत्पत्ति सतलोक में हुई थी। हम यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ तो हम काल के प्रलोभन में आकर के फंसे हुए हैं और 84 लाख योनियों में चक्कर खा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कर्म का फल भोग रहे हैं। हमारा निज स्थान सतलोक है और सतलोक में कोई बुराई नहीं है। तो ये संसार की जो बुराई है, ब्रह्मकाल की संसार की जो बुराई है, इस बुराई को संत रामपाल जी महाराज ने दूर किया है। उनके आदेशानुसार उनके शिष्य ना
मांस मछली खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना कोई नशा करते हैं, ना कोई दान दहेज लेते हैं, ना मुख से गाली देते हैं, ना सूद का पैसा लेते हैं। दुनिया की धरती पर की जितनी भी बुराइयां हैं सबको संत रामपाल जी महाराज ने छुड़वा दिया और भाईचारा ला दिया, आपस में प्रेम ला दिया। इसीलिए इस स्थान का नाम सतलोक रखा गया। सर, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये इस कार्यक्रम के बारे में बताइए जरा हमारे दर्शकों को। यह कार्यक्रम एक संत गरीबदास हुए थे 1717 ईस्वी में। उनका जन्म हुआ था छुड़ानी में, हरियाणा में, और 1727 में उनको परमात्मा कबीर साहब मिले थे। वो गाय चरा रहे थे खेतों में, तो परमात्मा कबीर साहब मिल गए और कबीर साहब उस प्यारी आत्मा को ले करके सतलोक चले गए और सतलोक उनको दिखा करके पुनः छोड़ दिया। उन्होंने जो है उस ज्ञान को यहाँ बताया। उन्होंने एक किताब लिखवाया जिसका नाम है ग्रंथ साहब। उनके ज्ञान के अनुसार यह पाठ सेवा जो है अभी का 3 दिन चल रहा है, उन्हीं के बताए हुए ज्ञान के अनुसार। तो उन्हीं को आज के दिन जो है कबीर परमात्मा मिले थे, इसलिए उनके बोध दिवस के रूप में, माने उनको ज्ञान हुआ इस दिन, उनको नाम प्राप्त हुआ, दीक्षा प्राप्त हुई, उनका कल्याण हुआ। उनके बोध दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जा रहा है, गरीब साहब बोध दिवस। इस बोध दिवस में कौन कौन लोग आ सकते हैं? सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार, उनकी दया से पूरे विश्व के सभी लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति धर्म के भेदभाव को छोड़ते हुए आम जन को आमंत्रित किया जाता है। और इसमें सभी लोग, गरीब, अमीर, अफसर, भिखारी, सभी लोग आते हैं। सभी लोग भोजन भंडारा करते हैं। सभी एक समान एक दरी पर बैठ करके एक भोजन करते हैं और सबको सम्मान मिलता है। सर, ये सतलोक नाम जो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो सतलोक नाम रखे हैं, क्या ये सतलोक आश्रम सिर्फ नेपाल ही में है या और कहीं है? सतलोक आश्रम भारत में 10 और 11वां नेपाल में और 12वां बनने जा रहा है फिर भारत में। इतने सतलोक आश्रम हैं और साल में 6 बार 3 दिवसीय भंडारा होता है और ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, सरकार को दे देते हैं। दहेज मुक्त शादियां कराई जाती है और यहाँ पर आकर के लोगों को ज्ञान बताया जाता है और जो लोग ज्ञान समझते हैं तो गुरु जी से नाम दीक्षा लेकर के उनकी ज़िंदगी भी बदल जाती है और फिर जो है उनको भविष्य में आशा है या जन्म मृत्यु से छुटकारा पा करके सतलोक जाने की। जो लोग सतलोक आना चाहते हैं, अगर वो लोग दुखी हैं, तो क्या उनके लिए सतलोक आश्रम में कोई राहत है? संत रामपाल जी महाराज का कहना है, कैंसर का बाप ठीक होगा। लोग ज्ञान को समझे, शास्त्र अनुकूल ज्ञान को समझे, मर्यादा में रह के भक्ति करे, उसके हर एक प्रकार की पीड़ा, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, जैसी भी समस्याएं होगी, उसकी सारी समस्याओं को दूर करने का वचन हमारे गुरुजी देते हैं और हो रहा है, इसका हजारों प्रमाण है। आपके गुरुजी समागम पूरे साल में कितने बार करवाते हैं? साल में 6 बार समागम होता है 3 दिवसीय, और 3 दिन भंडारा होता है, खुला भंडारा होता है। समाज के सभी लोग आकर के भंडारा करते हैं। जी धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, आपने जान लिए कि सतलोक की हुए छे और सतलोक कहलो केकरा जाय छे। यहाँ पर जे आपने ये व्यक्ति से जे जान लिए कि सतलोक एक जगह के नाम छिके और वही जगह पर लोग जे छे विकार रहित रहे और उ लोग अजरो अमर छे। वो एक लोक छे, एक स्थान छे
जे संत रामपाल जी महाराज जी ने उस सतलोक के बारे में बतैलकै कि वही सतलोक में लोग बिल्कुल एकदम विकार रहित रहे छे। वही चीज ये पृथ्वी लोक पर संत रामपाल जी महाराज जी स्थापना करी रहलो छे। लोग के अंदर से सारा बुराई समाप्त करी रहलो छे, जकरो कारण छे कि संत रामपाल जी महाराज जी अपना आश्रम के नाम सतलोक रखलो गेलो छे। ये लोक में कोई प्रकार के बुरे आदमी या बुराई करे वाला या बुरे चीज नहीं मिली रहलो छे और नहीं देखे के लिए मिली रहलो छे। यहाँ जे भी आवे छे सब विकार रहित आवे छे। अगर ओकरा अंदर में बुराई भी छे तो संत रामपाल जी महाराज के जे विचार छे ओकरा आधार से यहाँ बुराई भी छूटी जाए छे। अपने यहाँ समागम के बारे में भी जानकारी मिल रहा है, अपने के यहाँ सतलोक के भी बारे में जानकारी मिल रहा है। इसी तरह जानकारी अपने के ये सतलोक के बारे में देते रहबे। 3 दिन, आज पहला दिन छिके, कल दूसरा दिन और परसों तीसरा दिन, ओकरा बाद खत्म हो जेते। ये 3 दिन अपने के यहाँ से खबर दिखते रहबे। तब तक बनल रहबे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।